दोस्तों वेलकम है आप लोग का मार्शल पीक की बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया है, जो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के ना जो स्टूडेंट होते हैं वो वहां पे आ जाते हैं और उससे एक ना वो उसी कमीने यंग मास्टर के साथ मिल जाते हैं, जहां पर ना वो सब लोग ना मिल के ना सारा जो ब्लेम होता है वो यांग कहीं पे कर देते हैं। और वहां पर ना जो एक स्टूडेंट होता है यानी वो जो यंग मास्टर फू होता है उसका जो चमचा होता है वो यांग को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पे सब लोगों ने देखा है, लेकिन जब गवाही देने की बारी आती है वहां सब लोग खिसक जाते हैं। तो दोस्तों यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और उससे एक ना वहां पे यंग मास्टर फू का जो चमचा होता है वो कहते हैं इन सबको छोड़ो, ये तो वैसे ही झूठे और कमीने हैं। कहते हैं कि हमने तो सब कुछ देखा है ना, हम लोग ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं। ये फोन की उससे एक ना वहां पे ना वो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट बोलता है, कहता है कि तुम लोग तो असल में इसी की ही फात हो, तो तुम्हारी किसी तरीके से ही बात नहीं मानी जा सकती। और उससे वहां पे दूसरा स्टूडेंट गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तू पागल है या तेरी आंखें नहीं है, या फिर तू जानबूझ के किसी का साथ दे रहा है। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो कमीना स्टूडेंट होता है वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पे इल्जाम लगाने की। तो कहता है कि इसी जुर्म में ही काफी है कि हम लोग तुम्हें सजा दे सके। और उससे वहां पे यांग कइनफ को चुप करवा देता है और फिर यांग कई कहता है कि हमारा प्रूफ छोड़, तेरा प्रूफ कहाँ है। और उससे एक ना यांग कई भी गुस्सा करने लग जाता है। ये सुन के उससे वो कहता है कि सारे स्टूडेंट मिलके इसको पकड़ो, इनको ना हम लोग जेल में लेकर जा रहे हैं। और उससे एक ना वहाँ पे सारे स्टूडेंट ना यांग कई और दूसरे स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं जाके। और फिर वो कहता है कि जल्दी करो और इसको जेल में लेकर चलो। जब वो पीछे यंग मास्टर फू को देखता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो अपने पीछे चमचे को कहता है कि इस यंग मास्टर फू को भी एल्डर के पास लेकर जो इलाज के लिए। और उससे एक ना वहाँ पे ना वो सीधा ना उसी यंग मास्टर वुई के पास जाता है और वो कहता है कि माफ करना मैं देर से आने के लिए। लेकिन वो जो यंग मास्टर वुई होता है वो कहता है मैं ही छोड़, वो जो कमीना यांग कई को आसानी से ना जाने दियो। कहता है कि और इसके अलावा उस यांग कई को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हर सूरत में उसकी हिसाब बराबर करूंगा। लेकिन उससे वो डिपार्टमेंट का स्टूडेंट बोलता है वो कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कहता है कि ये जो न्यूज़ है ये एल्डर्स तक पहुंच चुकी है। ये सुन के उसे एक ना वहां पे यंग मास्टर कहता है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू यांग की जरा अच्छे से खातिरदारी कर। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो यंग मास्टर के साथ जो स्टूडेंट खड़ा होता है ना, जो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट होता है वो बोलता है, कहता है कि फिर आप फिक्र ना करो, मैं जेल के अंदर उसकी खातिरदारी जरूर करूंगा। और उसे वहां से यंग मास्टर जाने लग गया तो वो कहता है कि बस को मारियो ना, बाद में मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। और फिर हमारा जो सीन होता है वो ना जेल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर ना हम लोग ना फिर चमचे को बैठे हुए देखते हैं और वो कहता है कि ब्रदर यांग को माफ कर देना, हमारी वजह से आप भी यहाँ फंस गए हो। ये सुन के यहाँ कई हफ्ते कहता है कि इसमें तुम लोगों का क्या काम है, मैं तो खुद उसको पीटना चाहता था। ये फोन के उससे ना वहां पे ना वो जो चमचा होता है वो बोलता है, कहता है कि लेकिन आप फिक्र ना करो, मुझे पूरी तरीके से यकीन है यंग मास्टर फूड जैसे ही होश में आएंगे ना वो हमारे पीछे जरूर आएंगे। और उससे वहां पे जो यांग की होता है वो कहता है इसको छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि जो सेकंड एल्डर और इसके अलावा ना ये जो कमीना यंग मास्टर वही है ना, इसका जो ग्रैंडफादर है, इसके बीच में ऐसी क्या नफरत है। ये फोन के उससे ना वहां पे ना वो जो कमीना स्टूडेंट होता है वो बताने लगता है, कहता है कि असल में ना ये जो सेकंड एल्डर ये और कोई नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर भी है। कहता है कि और ये यंग मास्टर वही करना इस टाइम ना ग्रैंडफादर है। कहता है कि तुम्हें पता तो है वो जो फैक्ट लीडर है ना वो ना कई सालों से ना फैक्ट के अंदर नहीं आया, क्योंकि उसके दो स्टूडेंट्स का जो मामला हुआ ना उसके बाद ना वो बिल्कुल पूरी तरह टूट चुका है। और इसलिए ना वो ज्यादातर फैक्ट्स के मामले में भी इंटरफेयर नहीं करता। और उसके बाद ना जो ग्रैंड एल्डर है वो इंचार्ज है पूरे क्लैन का। कहता है कि मगर इतने ज्यादा अरसे तक ना इंचार्ज रहने के बाद ना वो अपने आप को ही अब क्लैन का लीडर समझने लग गया है। इस वजह से वो बहुत सी मनमानी करता रहता है। जिस वजह से यंग मास्टर फू के जो ग्रैंडफादर है और इसके अलावा जो ग्रैंड एल्डर उनके बीच में अक्सर ऐसे आपस में लड़ाई होती ही रहती है। और उससे एक हमारा जो सीन होता है वो सीधा वियानिंग चुआंग के ऊपर शिफ्ट होता है, जो ना तेज ना भागते हुए ना अपने मास्टर के पास आ रही होती है। ये देख के उसका मास्टर कहता है कि बहुत दिनों बाद ये दोबारा मुझसे मिलने के लिए आई है। और उससे एक ना वो जैसे ही आती है वो कहती है कि मास्टर एक मुश्किल आ गई है। ये सुन के उससे उसका मास्टर बोलता है, कहता है वो क्या हुआ। और फिर उससे एक ना वहां पे ना उसका मास्टर कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे कह रहे हो कि इस टाइम में जो यांग कही है उसका जो पावर लेवल है वो इनिशियल फाउंडेशन रीलम लेवल के ऊपर चला गया, उसकी थर्ड लेयर के ऊपर। कहते हैं कि यहाँ तक कि उसने यंग मास्टर वही को भी हरा दिया फाइट के अंदर। ये सुन के उससे वहां पे विया निंगचुआंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और उससे एक ना वहां पे उसका मास्टर बोलता है, कहता है कि लगता है कि उसको पहाड़ों के अंदर वाकई में कोई अच्छी मिली है। लेकिन उसे वहां पे ना विया निंगचुआंग कहते कि मगर अभी वो बहुत ज्यादा मुश्किल में, प्लीज जाके उसकी हेल्प करो। ये सुन के उसे ना वहां पे ना वो जो एल्डर होता है वो कहता है कि वो तो ठीक है मगर ये बताओ कि तुम्हें उसकी वजह क्यों फिक्र है। ये सुन के उसे ना वहां पे विया निंगचुआंग बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाती है और वो कहती कि नहीं मुझे तो उसकी जरा फिक्र नहीं। उसे एक एल्डर बोलता है, कहता है कि तुम्हारी शक्ल भी साफ साफ पता चल रहा है। और फिर विया निंगचुआंग बोलती है, कहते कि नहीं मैं बस नहीं चाहती कि वो इतनी जल्दी दोबारा फिर नीचे गिर जाए, क्योंकि अभी अभी उसकी कल्टीवेशन लेवल इन किया है। और उस वक्त वहां पे विया निंगचुआंग कहते कि मैं कई सालों से उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ, इस वजह से मुझे अच्छे तरीके से पता है कि जो यांग कही उसके अंदर आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा टैलेंट है। और कहते कि इसके अलावा वैसे ही मैं शेडो हॉल से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इस सब की इंचार्ज भी हूँ। और फिर उस वक्त विया निंगचुआंग बोलती है, कहते कि इसके अलावा ना इस टाइम में जो यांग कही उसे जो पंगा है ना वो डायरेक्ट सेकंड एल्डर का जो ग्रैंड चाइल्ड है उससे लिया हुआ है, यानी ग्रेट एल्डर। और कहते कि मुझे ये लगता है कि ग्रैंड एल्डर उसको इतनी ज्यादा आसानी से जाने भी देंगे। लेकिन उस वक्त वहां पर उसका मास्टर बोलते कहते कि लेकिन इस पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये इस टाइम ना इनर फैक्ट का मामला है और इसके अलावा ना हाई हेवन पवेलियन का मामला है, मैं उसके बीच में
अपनी नाक नहीं घुसा सकता। लेकिन उस वक़्त ना वो बहुत ही मासूम चेहरा बना के अपने मास्टर को देखने लग जाती है। ये देख के उस वक़्त ना उसका मास्टर कहता है कि ऐसा चेहरा बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले कहा है कि मैं कोई भी चीज़ नहीं कर सकता और इसके अलावा जो ग्रैंड एल्डर वो इतनी आसानी से उसको नहीं जाने देगा अब। कहता है कि और ये जो कमीना सुमो है ना इसी की वज़ह से ना जो यांग के ये सारे मामलात में ना इन्वॉल्व हुए। ये सुन के फिर वहाँ पे वियनिंग चुआंग कहते हैं कि फिर इसका मतलब है कि आप हेल्प नहीं कर रहे और उस वक़्त ना वहाँ पे उसका मास्टर बोलता है कहता है कि हाँ, बिल्कुल। और उस वक़्त ना वहाँ पे ना जो वियनिंग चुआंग होते हैं वो गुस्से से ना वहाँ पे जाने लग जाती है और सीधा सामने जाके एक टेबल पे बैठ जाती है और फिर वो कहती है कि फिर ठीक है, मैं भी ना इस टाइम ना जो 9 जिन पवेलियन है ना उसके अंदर कल्टीवेशन करने के लिए नहीं जाऊँगी। कहते हैं कि जिस तरह फिर मेरी जो 9 जिन की कल्टीवेशन है ना वो हमेशा-हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाएगी और कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी और तुम्हारी डिसाइपल कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगी इस सब के बाद। ये सुन के पीछे उसकी जो मास्टर होता है उसकी तो आँखें फटी रहती है और वो कहता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो हर बार की तरह?